मुश्किल 2 घंटे की कवायद नहीं होती है, और उसमें भी वास्तव में शिफ्ट होती हैं। हर एक मस्जिद जो है, अगर आप जैसे पुरानी दिल्ली में आप चले जाएंगे, पुरानी दिल्ली में दिल्ली गेट से आप शुरू होइए और दरियागंज तक करीब करीब रास्ते में 4 या 5 मस्जिद हैं। पांचों मस्जिदों का टाइम अलग है जुम्मे की नमाज का, हर एक में टाइम साफ साफ लिखा हुआ, यहाँ 1 बजे, यहाँ 1:15 बजे, यहाँ 1:30 बजे, यहाँ 1:45 बजे। तो ये तो ऑलरेडी पहले से शिफ्टों में चलने, उन्हें भी पता है कि एक मस्जिद में तमाम भीड़ नहीं समा सकती, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ज़्यादा है तो थोड़ी देर के लिए तो सहनशीलता रखनी चाहिए। 1-1.5 घंटे की नमाज में क्या घिस जाएगा भाई आप लोगों का? क्या आपके इंपॉर्टेंट काम छुट जाएंगे? तो रोड जाम करना। यही बयान क्या है वो आगामी जब कांवड़ यात्रा निकलेगी तब हिंदुओं के लिए देंगे कि जो अपनी कांवड़ यात्रा पूरी करनी है वो अपने घर से शुरू करके और घर में ख़त्म करो, कहीं बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्या वो कह पाएंगे ये बात? नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो है नीति इसी किस्म की है कि मुस्लिमों को प्रताड़ित करना, सिर्फ इसके अलावा उनके पास और कोई काम नहीं है। गिनाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, डेवलपमेंट के नाम पे उनके पास कुछ नहीं है, शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, रोजगार के नाम पे उनके पास कुछ नहीं है। तो उनके पास लास्ट एंड फाइनल यही मुद्दा आता है 80-20 का। पिछला चुनाव भी उन्होंने इसी भी मुद्दे को लेकर लड़ा था। 80-20 का चुनाव है, ध्यान रखना। टोपी वाले, तहमद वाले आएंगे, आपकी जो है एसेट चुरा के ले जाएंगे, आपकी भैंसें चुरा के ले जाएंगे, आपका हिस्सा खा जाएंगे। तो वही चीज़ को आज वो रिपीट कर रहे हैं दोबारा से 5 साल बाद। तो सड़क जिहाद हो जाए, सड़क जिहाद करना चाहते हैं, रोड पे जिहाद करना चाहते हैं, आप बिल्कुल लोग भी शामिल है उसमें। देखिए सीधी सी बात है, अगर ये बात शासन प्रशासन द्वारा कही जा रही है तो उसे दोनों तरफ से, दोनों नजरिए से बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखना चाहिए। मैंने कहा ना, यही बात वो आगामी 1-1.5 महीने बाद क्या वो कह पाएंगे? जब कांवड़ यात्रा निकलेगी, जब गाजियाबाद से लेकर पूरे हरिद्वार तक पूरे 200 किलोमीटर का रूट जो है ब्लॉक करा जाएगा, पूरे 200 किलोमीटर की सड़कों पे चलने की इजाज़त नहीं होगी कांवड़ियों के अलावा किसी और को, आम आदमी को, स्कूल जाने वाले बच्चों को, कॉलेज जाने वाले बच्चों को। स्कूल कॉलेज जाने तो दूर की बात है, उस रास्ते में पढ़ने वाले स्कूल कॉलेज ही बंद करा दिए जाते हैं। शुरुआत में जो 4-5 दिन तक जो शुरुआत होती है, उसके बाद जो 10 दिन जब रह जाते हैं कांवड़ यात्रा के, या 8-9 दिन रह जाते हैं, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन तमाम सब बंद करवा दिए जाते हैं। बच्चों के स्कूल बंद करवा दिए जाते हैं, नर्सरी के बच्चों के स्कूल, सीनियर स्कूल सब बंद करवा दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि तमाम सड़कों पे जो है उन्हीं का डेरा डला होता है। हर 500 मीटर पे कोई ना कोई कांवड़ यात्रा का शिविर लगा होता है, जो सड़क पे ही बना हुआ होता है, सड़क किनारे वो लगे होते हैं और वहाँ उनकी सेवा सत्कार चल रहा होता है। और तब सड़क जाम नहीं होती, तब उन्हें याद नहीं आता कि सड़क जाम हो रही है। उसके बाद नवरात्रे आएंगे, नवरात्रों पे जब तमाम देवी मंदिरों में जो है भीड़ लगेगी, सड़कों पे बाहर तक लाइन आएगी, तब उन्हें दिखेगा नहीं कि सड़क जाम हो रही है, और 9 के 9 दिन चलेगा। क्यों? तो ये दोहरा रवैया क्यों? उनकी एक ईद आ रही है, एक ईद में कितनी देर के लिए वो 1 घंटा, मुश्किल से 1 घंटा आप मुश्किल से नमाज पढ़ते हैं। 12:45 पे दोपहर की नमाज शुरू होती है, और दोपहर की नमाज में ही सबसे ज़्यादा भीड़ आती है। सुबह की नमाज लोग अपने घर में पढ़ लेते हैं, शाम की अपने घर में पढ़ लेते हैं, लेकिन दोपहर की नमाज जो है एक सामूहिक नमाज होती है, जिसमें अपने समाज से मिलना जुलना होता है, अपने समाज के एक दूसरे को लोगों को बधाई देनी होती है। ये सब कामें दोपहर की नमाज में चलती हैं। तो एक दोपहर की नमाज 1 या 1.5-2 घंटे में आपका क्या घिस जाएगा साहब? तो आप लोग भी शामिल है उसमें नमाज में? योगी जी ने थोड़ी ना मना किया कि आप नमाज मत पढ़ो, वो तो कह रहे हैं कि टाइमिंग के हिसाब से पढ़िए, शिफ्ट में पढ़िए, शिफ्ट में पढ़िए। तो शिफ्ट में क्या शिफ्ट होती है? शिफ्ट तो ऑलरेडी, आप जो शिफ्ट की बात कर रहे हो वो शिफ्ट ऑलरेडी होती है तमाम एरिया में। जैसे भी अगर 4 या 5 मस्जिदें हैं तो हर 5 की 5 मस्जिदों में एक टाइमिंग नहीं होती कभी भी। आप जाके तो देखिए, जरा ग्राउंड पे उतर के तो देखिए। एक मस्जिद अगर वहाँ पे 12:45 का टाइम रख रही है तो दूसरी मस्जिद उसके बाद 15 मिनट का टाइम 1 बजे का रखती है, तीसरी मस्जिद 1:15 बजे का रखती है, चौथी 1:30 बजे का, और 5वीं 1:45 बजे का टाइम रखती है। सारी नमाज जो है 12:30 से शुरू होकर 12:30 पौने 1 से शुरू होकर लगभग 2 बजे तक खत्म हो जाती है। मुश्किल से चाहते हैं आप लोग? इसमें कोई रोड जाम नहीं हो रहा। रोड जाम तो तब भी होता है ना। खुद शर्मा हो क्या? मैं शर्मा हूँ, लेकिन मैं सरकारी शर्मा नहीं हूँ ना। मेरे साथ सबसे बड़ी समस्या ये है, मैं भाजपा का हिंदू नहीं हूँ, मैं सरकारी हिंदू नहीं हूँ। मैं अपना हिंदू हूँ, मैं अपने हिंदू धर्म के बारे में जानता हूँ। हमारा हिंदू धर्म सबको पल्ले बढ़ने की इजाज़त देता है। हमारा हिंदू धर्म हर एक को आगे समान उन्नति के अवसर देता है। हमारे हिंदू धर्म में कोई भेदभाव नहीं करा जाता। लेकिन हिंदू धर्म के पाखंडी, खुद मुख्तार लोग जो हैं, जो अपने आप को स्वयंभू ठेकेदार कहने वाले लोग हैं, आज उन्होंने हिंदू धर्म को इतना विक्षिप्त कर दिया है, इतना कुत्सित कर दिया है कि आज हिंदू धर्म का नाम लेते हुए लोगों को डर लगने लगा है। क्या बात होती है हिंदू धर्म में? क्यों हम अपने धर्म की अच्छी बातें लोगों को क्यों नहीं जाने देते? क्यों हम अपने धर्मस्थलों पे आने से उनको रोकते हैं? क्या हमारा धर्मस्थल अपवित्र हो जाएगा? नहीं। अगर हम इतने ताकतवर हैं, अगर हम इतने शंभू हैं, अगर हमारे शिवजी महाराज, हमारे जो है हमारे शिवजी भगवान, हमारे विष्णु भगवान इतने ताकतवर हैं कि वो हमारे पल भर में हमारे सारे प्राण और संकट हर लेते हैं, तो दूसरों के आने पे भी तो हर लेंगे। उनके दिमाग में भी तो ये बात बैठेगी, क्यों नहीं बैठेगी? आप खोलिए तो सही उस चीज़ को। सर मुझे आप कह रहे हैं कि डबल शिफ्टिंग में ऑलरेडी नमाज होती है, जी। फिर वजह क्या कि इनको सड़क पर आना होता है? देखिए, जब एक दिन किसी सारे से हर जगह की बात है, अगर आपको भीड़ इतनी लगती है तो अभी यहाँ पे अरुण जेटली स्टेडियम है दिल्ली में, हम दिल्ली में खड़े हैं, दिल्ली में हम बात कर रहे हैं। जब यहाँ पे IPL का आता है तो क्या भीड़ नहीं इकट्ठी होती? क्योंकि टाइमिंग एक है। कोई 15 मिनट पहले पहुँच रहा है, कोई 10 मिनट बाद पहुँच रहा है, कोई आधे घंटे बाद पहुँच रहा है, लेकिन अपनी सीट लेने के लिए पहुँच रहे हैं। तमाम सिनेमा हॉलों में भी यही होता है। 12 से 3 का शो है तो 12 बजे तो इकट्ठे होंगे ना लोग। तो एक जो टाइमिंग है थोड़ी देर के लिए, अगर मैं तो कह रहा हूँ 2 घंटे के लिए आपके पास सहनशीलता नहीं है क्या?
उनका त्यौहार हो रहा है, सार्वजनिक तौर पे छुट्टी घोषित करी जाती है। छुट्टी घोषित करने के बाद सरकारी ऑफिसों में बंद होता है, प्राइवेट ऑफिसर्स के लिए भी बोला जाता है कि छुट्टी रखेगी, तमाम मार्केटों में छुट्टी का आह्वान करा जाता है। तो आप उस छुट्टी का मजा लीजिए ना, क्यों आपको उसी दिन सड़कों पर उतरना है, क्यों आपको सारे जरूरी काम उसी दिन याद आ रहे हैं? एक दिन पहले निपटा लीजिए, एक दिन बाद निपटा लीजिए। होली पे मेरी बात हुई थोड़ी सी, होली पे जब हमेशा ड्राई डे घोषित करा जाता है, होता है ना कि होली पे शराब नहीं बिकनी दी जाएगी, तो उससे पहले क्या होता है, लोग सारे एक दिन पहले जाके सब शराब खरीदते हैं ना। तो वही अगर इसी तरह के जरूरी काम आपके अगर ईद वाले दिन पड़ रहे हैं तो उसे एक दिन पहले निपटा लीजिए, एक दिन बाद निपटा लीजिए। आपको जरूरी है उसी भीड़ का हिस्सा बनना, अगर आपको भीड़ से तकलीफ है तो। लेकिन योगी जी ने अभी जो फरमान दिया है, क्या 27 के चुनाव को देख के ऐसा बोल रहे हैं? बिल्कुल एक ही तो है, मैंने बताया ना, उनके पास फार्मूला सिर्फ एक है। पिछली बार भी उन्होंने यही 80-20 की बात करी थी, टोपी तहमद वाले आएंगे, आपका हिस्सा चुरा के ले जाएंगे, आपको जो है खाना नहीं देंगे, आपके जो है हिस्से का अनाज ले जाएंगे, आपके हिस्से की नौकरियां ले जाएंगे। इस बार भी उनके पास वही है, ले दे के उनको हर जगह यही फार्मूला नजर आता है। कहीं भी वो चले जाए उनका हिंदू मुस्लिम, और सिर्फ ये योगी जी का नहीं, पूरी भाजपा का ही है। तो चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे जो गृह मंत्री हो, चाहे हमारे रक्षा मंत्री हो, सबकी बात एक ही होती है, सबका जवाब एक ही होता है, हिंदू मुस्लिम। आप हिंदू हो के आप क्यों इतना मुसलमानों का सपोर्ट कर रहे हैं? वो इस देश के नागरिक हैं, वो भी इस देश के जिस तरह से मैं इस देश का नागरिक हूँ उसी तरह से वो भी इस देश के नागरिक हैं। और रही बात हिंदू मुस्लिम की, मेरे हिंदू धर्म में कोई कट्टरता नहीं सिखाएगी। मेरे हिंदू धर्म में ये नहीं सिखाया गया कि दूसरे को परेशान करो, पर पीड़ा करके आनंद लो। हमारे हिंदू धर्म में कहीं भी ये नहीं लिखा कि पर पीड़ा करो और उसके बाद आनंद लो। ये पर पीड़ा करके आनंद लेने वाली चीज़ है, हम इस चीज़ में यकीन नहीं रखते। मैं अगर हिंदू हूँ तो मैं इसी हिंदुत्व को मानने वाला हूँ कि मुझे दूसरों की दुख में मज़ा नहीं आता, मुझे दूसरों के दुख में दुख होता है, मुझे दूसरों के सुख में सुखी महसूस होता हूँ मैं। ये शर्मा जी कॉकरोच जनता पार्टी तो अब जान ही रहे हैं, जी, बैन जी। हो गया एक्स अकाउंट पे।